हेलो एवरीवन, स्वागत है जी आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली काफी मशक्कत के बाद माइक से मैं अभी लाइव हूँ। एक बारी मुझे जल्दी से बताएंगे अगर ऑडियो सब कुछ क्लियर है। पहले तो मुझे प्लीज यही बताओ, आपको ऑडियो अगर ठीक से सुनाई दे रही है तो जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे। और रियली सॉरी भाई, थोड़ा सा लेट हुआ। जल्दी जल्दी बताएंगे प्लीज, अगर सब कुछ क्लियर है तो फटाफट से बोलो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। जल्दी जल्दी अपनी चीजों को स्टार्ट करेंगे। चलिए। मुझे लगता है भाई सब ठीक है माइक में। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। टीचिंग लैंग्वेज पेडागोजी की मैं बात करूंगी, स्पेशली इंग्लिश पेडागोजी की हम बात करेंगे। और आज की जो क्लास है वो एक रिवीजन क्लास आप कह सकते हो। और कुछ ऐसी फुल फॉर्म्स और कुछ ऐसे टर्म्स मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी जिनके बिना आपका इंग्लिश पेडागोजी बिल्कुल अधूरा है। चाहे सीटेट हो चाहे रीट हो, एस्टेट में तो आज तक कभी आए नहीं पेडागोजी। रीट को आप मान के चलना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, फुल फॉर्म पूछी जाती है, साथ में ये होते क्या है आपसे ये पूछे जाते हैं। तो कुछ 7 से 8 आपके साथ ऐसे कुछ टॉपिक्स, कुछ टर्म्स आपके साथ डिस्कस करूंगी और साथ में उनके एमसीक्यूज भी आपको डिस्कस करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। ओके। चलिए, जल्दी जल्दी से बताइए भाई, क्या कह रहे हो? सब है, सब है। यस मैम, ठीक है। ओके। बहुत कम वॉइस है। नहीं, ऐसा नहीं है। अनिरुद्ध गेमिंग ऑफिशियल अब सही है, बिल्कुल ठीक है, अब सही है। चलिए, ये पिछले 1.5 घंटे से मैं इस वॉइस पे काम कर रही हूँ, अदरवाइज मुझे 9 बजे ही लाइव लेना था। और यकीन मानो कि जो जिस माइक से मैं काम कर रही थी वो एकदम से काम करना बंद कर गया। और मैं एकदम एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना हमारे यहाँ में खड़ी चोट, नया माइक लेकर के आई हूँ अभी रात में जाकर के। नया माइक में लेकर के आई हूँ और जैसे ही नया माइक आया है पुराना भी चल पड़ा और नया भी चल पड़ा। तब ट्रेजेडी देख रहे हो मेरे साथ। चलो स्टार्ट करती हूँ भाई मैं। ओके, अब बातें करेंगे बाद में एंड में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे भाई। कुछ टर्म्स हैं, ओके, जिसमें सबसे पहले टर्म्स आपको थंबनेल पर दिखाई दे गया होगा। हम इन सभी टर्म्स को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड देन एंड में हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। तो सबसे पहला जो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए इंग्लिश पेडागोजी का, वो है LAC। और इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। आपसे पूछा जाता है भाई लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का क्या मतलब है। आप इसको ये मत कहना कि हिंदी में बताओ, क्योंकि ये इंग्लिश पेडागोजी है, इसमें हिंदी का कोई भी रोल नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको हिंदी में बिल्कुल भी नहीं लिखा है, क्योंकि जिनको हिंदी इंग्लिश पसंद नहीं है फिर वो हिंदी में पढ़ के चले जाएंगे। आपसे क्वेश्चन इंग्लिश की ही लैंग्वेज में पूछा जाएगा तो आपको इंग्लिश में ही समझना है। ऑल्दो मैंने हल्का फुल्का थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया है, बट आप उसको फिर भी इग्नोर करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की क्या बात है। देखो, जब भी हम टीचिंग उसमें इंग्लिश पेडागोजी में जब हम किसको पढ़ते हैं भाई, हम इंग्लिश को समझने की बात करते हैं। हम अगर भाषा की बात करें तो भाषा कौन सा, हमारी सेकंड लैंग्वेज कौन सी? ऑब्वियस सी बात है, हमारी तो इंग्लिश ही है। तो हम यहाँ पर इंग्लिश, और जिसको हम टारगेट लैंग्वेज भी बोलते हैं अगर आपको याद ना हो तो। ठीक है, ये हमारी कौन सी लैंग्वेज है भाई, हमारी सेकेंड लैंग्वेज है। साथ में हम इसको टारगेट लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये सारी पहली क्लास में मैंने आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर दी थी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम फिलहाल? इंग्लिश की बात करें, जो हमारी मदर टंग नहीं है। उसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेज होती है जो हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो हमारी इन नामों से जानी जाती है। तो यहाँ पर किस भाषा की बात हो रही है? इसी भाषा की बात हो रही है। ठीक है, अब लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इंग्लिश हम पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस भाषा का इस्तेमाल आप अक्रॉस द करिकुलम करते हो। आप जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ते हो, जैसे मान लो मैथ्स है, इंग्लिश है, SST है, कुछ भी आपके सब्जेक्ट है, उसमें लिखा तो इंग्लिश में ही रहता है ना। तो अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं होगा, अगर आपको ठीक से पढ़ना लिखना समझना नहीं आएगा, तो आप उन सब्जेक्ट्स के अंदर प्रोफिशिएंसी कैसे हासिल करेंगे? तो यही इसका मतलब है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। मतलब कि जो आप पाठ्यक्रम पढ़ रहे हो उसके वो संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको समझना है, किससे? आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ किस तक सीमित नहीं है, एक अंग्रेजी विजय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पाठ्यक्रम को समझने और सीखने में भाषा आपकी चाहिए होती है। तो ये आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम होता है। वाइटल रोल ऑफ लर्निंग अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स नॉट लैंग्वेज। मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पर ही फोकस नहीं करना है। आपको जब भाषा आप कर रहे हो तो आपको थ्रू आउट द ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर आप इस भाषा को अप्लाई करते हो, तब आप सारी चीजों को समझते हो। ठीक है, तो इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। अपार्ट फ्रॉम ए सब्जेक्ट इटसेल्फ, इट इज अ टूल फॉर थिंकिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स इन ऑल एरियाज ऑफ द करिकुलम। सिर्फ इंग्लिश तक ही सीमित नहीं है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के आप अंदर जब आप सारी चीजों को अप्लाई करते हो वो आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है। आई होप आपको इतनी चीजें यहाँ पर समझ में आई होगी।
नेक्स्ट पे हम चलते हैं, इसमें कुछ ज्यादा इतना डिटेल में नहीं करना है, ये सब आपको नोट्स के अंदर ऑटोमेटिक मैंने अपलोड जो है वो कर दिया है, ठीक है। नोट्स जिसने भी रखे एक बार अपने मेल को रिफ्रेश कर लेना, आपको ही मिल जाएगा, विद एमसीक्यूज डाल दिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बार बार, इवन हम सीडीपी में पढ़ते हैं, एक टर्म आती है टीपीआर। टीपीआर का क्या मतलब होता है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। पहले तो फुल फॉर्म रट जाओ भाई, बिल्कुल ठीक है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, इसको दिया गया था जेम्स एशर के द्वारा, ठीक है। जेम्स एशर के द्वारा इसको दिया गया था। अब इसमें क्या है कि ऐसे स्ट्रेटजी इन विच स्टूडेंट मेक कनेक्शंस टू वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंस बाय क्रिएटिंग। इसको छोड़ दो, इसको बस इतना समझो, जब हम भाषा सिखा रहे हैं तो भाषा के साथ साथ फिजिकल मूवमेंट हम कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनको कोई स्टोरी सुनाई जाती है, कोई एक्टिविटी उनको करवाई जाती है, तो वो मूवमेंट पहले टीचर करता है और फिर उसको सेम एक्टिंग करते हैं कौन? बच्चे, ठीक है। जैसे वो एक पोएम है ना, हेड शोल्डर नीज एंड टोल, तो टीचर बार बार ऐसे करती है हेड शोल्डर, तो इससे क्या होता है? इससे बच्चे को लैंग्वेज तो आ ही रही है, साथ में उसको पता भी चल रहा है कि अच्छा हेड ये है, शोल्डर ये है, नीज नीचे है और टोज आपके पैर का अंगूठा होता है, ठीक है। तो ऐसे उनको पता चल जाता है। जब भी आप लर्निंग करते हो, आप जब लैंग्वेज को, यानी कि लैंग्वेज भाषा जमा आपका शारीरिक जो मूवमेंट होता है, जो आपका कोई भी गतिविधि, ठीक है। तो जब आप पढ़ते हो भाषा को, जब आप टीचिंग कर रहे हो लैंग्वेज को, उसके साथ साथ जब आप एक्टिविटीज भी करवा रहे हो, तो वो क्या है? आपका टीपीआर है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है। इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। विधि जिसमें छात्रों को शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से भाषा सीखने में मदद की जाती है, वो आपका टीपीआर होता है, ठीक है। क्लियर हुआ भाई? हाँ या ना में एक बार प्लीज बता देना भाई, कभी मैं चलती जाऊं बोलती जाऊं और फिर चीजें बीच में दिक्कत हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसमें? टीबीएलटी के बारे में। टीबीएलटी क्या है? इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए है। टीबीएलटी का फुल फॉर्म होता है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। फुल फॉर्म बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। इसी से समझो कि आप क्या पढ़ा रहे हो? आप भाषा पढ़ा रहे हो एज ए टीचर। किसके आधार पर? टास्क के आधार पर। टास्क का क्या मतलब है? कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। मतलब अब वहां पर आप सिर्फ किताबी ज्ञान की तरह नहीं बता रहे हो कि भाई ये होता है इंग्लिश में, बस आप इसको पढ़ लो। बच्चे उसमें करके देख रहे हैं, आप बच्चों को कुछ एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ गतिविधियां आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, जिसकी हेल्प से बच्चे डायरेक्टली एक्टिव होकर के भाषा को फ्लुएंटली सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो वो टीबीएलटी होता है। ये किस पर फोकस करता है? लर्निंग बाय डूइंग पर। बच्चे इसमें एक्टिव होते हैं और खुद से पार्टिसिपेट करते हैं और खुद से अब उसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसको टारगेट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज बोला जाता है, उसको बच्चे खुद से एक्टिव होकर के कर रहे हैं। किसके माध्यम से? टास्क के माध्यम से। क्लियर बात है? टास्क कौन प्रोवाइड करेगा? टीचर्स यहाँ पर टास्क प्रोवाइड करते हैं और फिर बच्चे उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर चलते हैं। अप्रोच वेयर लैंग्वेज लर्निंग इज फैसिलिटेटेड थ्रू द कंप्लीशन ऑफ, मतलब मीनिंगफुल टास्क उनको दिए जाते हैं, ऐसे टास्क जो मतलब पर्पजिव है, उसमें कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? भाषा को सीखने का उद्देश्य है, ठीक है। तो उनको टास्क दिया जाता है, बच्चे जब खुद से उस टास्क को परफॉर्म करेंगे तो उनको पता चलेगा, फिर टीचर उनको फीडबैक प्रोवाइड करता है कि भाई आप कितने सही जा रहे हो, कितने गलत जा रहे हो। इसको किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया था? तो एन प्रभु है, ये नाम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मेथड इन्वॉल्व एंगेजमेंट विद लैंग्वेज। बच्चे इसमें डायरेक्टली इंगेज होते हैं, डायरेक्टली वो करके देखते हैं भाषा को। इसको टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है और ये प्रोसेस पर फोकस करता है, प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करता। मतलब आउटकम क्या आ रहा है उस पर फोकस नहीं करता ये, बल्कि आप किस तरीके से सिखा रहे हो उस पर फोकस करता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है प्री टास्क, एक होता है ड्यूरिंग टास्क और एक होता है आफ्टर टास्क। प्री टास्क में कोई भी टास्क जो है टीचर जो है बच्चे को बता देता है, उसके बाद बच्चे परफॉर्म करते हैं और जो एंड वाला होता है उसमें बच्चे को फीडबैक मिलता है टीचर के थ्रू, ठीक है। तो इतनी सी चीजें आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? इस मेथड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अब हम सीएलटी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है। नाम से ही आपको ये क्लियर है पूरी तरीके से। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, आप भाषा पढ़ा रहे हो कैसे? कम्युनिकेशन के थ्रू। और जब भी आपको पता है इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप उनको रूल के थ्रू नहीं समझा सकते हो, ठीक है। आप उनको स्ट्रक्चर समझा देंगे, भाई पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है, आप ऐसे बता देंगे। लेकिन जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है, जब भी बोलचाल की बात आती है, तो हम हमेशा ये कहते हैं भी आप भाषा को जितना बोलेंगे, आप इंग्लिश को जितना टूटी फूटी बोले चाहे स्टार्टिंग में, जितना आप बोल करके देखेंगे उतना ही आप इंग्लिश में फ्लुएंट होंगे। तो ये उसी पर ही फोकस करता है और सबसे बेस्ट मेथड होता है ये, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं भाषा को, आपको आएगी कैसे? मैं कितना ही रट लूं भाई, सब्जेक्ट वर्ब फलाना ये ढिमकाना ये होता है, लेकिन जब तक मैं लैंग्वेज को अपने जुबान पे लाऊंगी ही नहीं तो मैं उसको बोल नहीं सकती हूँ। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मतलब क्या था? जिसमें लर्नर जो है वो लैंग्वेज को कैसे सीख रहे हैं? इंटरेक्शन के थ्रू सीख रहे हैं, आपस में बोलचाल करके, आपस में कम्युनिकेट करते हुए सीख रहे हैं। नाम से क्लियर है, ठीक है। कम्युनिकेट करते इफेक्टिवली इन दैट सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज दैट दे आर ट्राइंग टू लर्न।
वो कम्युनिकेट करते हैं। इसमें क्या है भाई, फ्लुएंसी पर ध्यान दिया जाता है, एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि कहीं पर भी ईजा मार की गलती भी नहीं होनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, जब भी हम आज के टाइम पे हम सब इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन क्या वो इंग्लिश बिल्कुल एक्यूरेट होती है? नहीं, हमारी बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होती। हम ये थोड़ा देखते हैं ये वर्ब लगना चाहिए था, ये वाला नहीं लगना चाहिए था, फर्स्ट लगना चाहिए था, सेकंड लगना चाहिए था, हम ये नहीं देखते। हम बस अपनी बातों को समझा पाते हैं दूसरों से। तो जो ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, ये फ्लुएंसी देखता है, आप कितने दक्ष हैं बोलने में। ये नहीं देखता कि आप एक्यूरेट कितने हैं। आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखी जाती इसमें। ठीक है? तो ये कौन सा मेथड आपका? सीएलटी है। लेटेस्ट और बेस्ट मेथड आपका ये लैंग्वेज टीचिंग का माना जाता है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। नेक्स्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आगे के जो 2 आने वाले हैं, अगर आपने सबने सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो आपने, ऐसा नहीं हो सकता इन 2 टर्म्स के बारे में ना सुना हो। अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया है तो फिर आपको पता होगा। एक तो हम पढ़ते हैं लैंग्वेज टीचिंग में CALP, और एक हम पढ़ते हैं बिक्स, BICS। सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म को रट लेना है। ठीक है, मैं रट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्पेशली यही पूछा जाता है। जैसे सीटेट में पूछा गया, रीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनमें ज्यादातर फुल फॉर्म पूछी गई है। तो काल्प क्या होता है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, और बिक्स क्या होता है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, इसकी फुल फॉर्म है। दोनों को ही जिम क्यूमिंस के द्वारा दिया गया है। दोनों को ही किसके द्वारा दिया गया है? जिम क्यूमिंस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है ये आप जरूर ध्यान में रख लेना। ठीक है, चले बाद में पूछना भाई जो भी पूछ रहे हो। ओके, चलो अब देखो, दोनों में ही हम भाषा की बात करते हैं, बस दोनों को डिफरेंस के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। जब भी हम इनफॉर्मल तरीके से किसी से बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ही जैसे रैंडमली मैं अपने दोस्त साथ बात कर रही हूँ, हाँ कैसा है, क्या कर रहा है, क्या खाया, क्या पिया, रैंडमली जब हम ऐसे सोशल इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, डे टू डे लाइफ में जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं, स्कूल वाली चीज नहीं, ठीक है, इनफॉर्मल, कैसे भी, ठीक है, कैसे भी, मान लो कोई डायरेक्शन पूछ रहा है, भाई ये वाला रास्ता कहाँ जाता है, ये वाला रास्ता उधर जाता है। तो ये जो डे टू डे इंटरेक्शन है, ये जो सोशल इंटरेक्शन है, ये सब क्या है आपका? बिक्स कहलाया जाता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल कहलाया जाता है। मतलब कि कम्युनिकेशन मतलब बातचीत की दक्षता, कैसी? बिल्कुल आधारभूत। और इंटरपर्सनल का क्या मतलब होता है? इंट्रा सेल्फ की बात करता है, और इंटर आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं। ठीक है, तो हमारी वो भाषा की दक्षता जिसमें हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, वो बिक्स कहलाया जाता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ध्यान रहे, इसमें नेसेसरी है डे टू डे लाइफ का, मतलब सिर्फ डे टू डे लाइफ में हम जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं ना, वो इसमें शामिल है। दोस्त के साथ बात कर ली, या फिर आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, खेलते खेलते आप अपने दोस्त को बोल रहे हो, अरे वो बॉल वहां चली गई, ऐसे कुछ भी, ठीक है, आप किसी को डायरेक्शन बता रहे हो, तो वो बिक्स है। तो जब भी ऐसे इनफॉर्मल अगर कोई भी इंटरेक्शन हो रही है, कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो बिक्स के अंदर आएगा। और साथ में जो काल्प होता है, वो क्या होती है? वो बेसिकली होती है जब आप अकेडमिक लर्निंग कर रहे हो, जब आप स्कूल में चीजों को कर रहे हो, अपने सब्जेक्ट्स को समझ रहे हो, तो जो आप भाषा के जो कौशल है वो आपके वो काल्प के अंदर आते हैं। इट रेफर्स टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज ऑफ लैंग्वेज रिक्वायर्ड फॉर एकेडमिक लर्निंग। जैसे क्लासरूम के अंदर आप भाषा का इस्तेमाल करते हो, टेक्स्ट बुक को समझने के लिए, एकेडमिक डिस्कशंस के लिए, भाई स्कूल के अंदर मैथ्स को डिस्कस कर रहे हो, साइंस को डिस्कस कर रहे हो, कुछ भी अगर आप डिस्कस कर रहे हो, तो जब भी बात स्कूल के अंदर हो, आपके एकेडमिक लर्निंग की बात हो, तो वो काल्प में जाएगा। और जब नो इनफॉर्मल हो, कुछ भी ऐसे ही हम रैंडम बात कर रहे हैं, गॉसिप गप्पे मार रहे हैं, तो वो आपका बिक्स के अंदर जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हुई होगी। दोनों को ही जिम क्यूमिंस के द्वारा दिया गया था, यही डिफरेंस है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। एक जबरदस्त सी लाइन बस ये देख लो, ये कॉग्निटिवली डिमांडिंग लैंग्वेज है दैट रिलेट्स टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, हैज स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी एंड यूजेस अ मोर कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर। बेसिकली जब हम करिकुलम में, हमारे भाई बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अब उसमें भाई बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, तो उसको समझने में हमारी जो लैंग्वेज है वो हमें हेल्प करती है। और हम एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को सोच पाते हैं, मतलब अमूर्त रूप से जो हमें कंसेप्ट दिए गए उनको हम सोच पाते हैं, हम हाइपोथेटिकली भी सोच पाते हैं सारी चीज। तो ये हमें कौन हेल्प कर रहा है? हमारा जो संज्ञान है हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, किसके साथ रिलेट करते हुए? भाषा के साथ रिलेट करते हुए। तो काल्प का मतलब सिंपल सा इतना है, जब आप भाषा का इस्तेमाल एकेडमिक लर्निंग में कर रहे हो, पढ़ते टाइम कर रहे हो, वो काल्प है। और ऐसे ही रैंडम हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा बिक्स है। ठीक है? इतनी सी चीज बस आपको ध्यान में रख लेनी है। कुछ भी अगर आपको डाउट वगैरह हो तो मुझे अभी रोक देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओके, इन शॉर्ट अगर बात करूं तो बिक्स क्या है और काल्प क्या है। फॉर सोशल इंटरेक्शन के लिए हम बिक्स करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, वो अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रहा है प्ले ग्राउंड के अंदर, तो वो किसका यूज कर रहा है? वो बिक्स का यूज कर रहा है। ठीक है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल।
काल्प क्या है? इसके लिए लैंग्वेज नीडेड फॉर एकेडमिक सक्सेस। अगर आपको अपने पाठ्यक्रम में सफलता हासिल करनी है तो इसके लिए आपको काल्प की जरूरत पड़ेगी। एक स्टूडेंट ऐसे राइट कर रहा है, ठीक है, एनालाइजिंग ए कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट यूजिंग काल्प। मतलब अगर आप कोई भी ऐसे लिख रहे हो तो उसके लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट रूप से सोचना पड़ेगा, आपको सभी सब्जेक्ट्स के जो है जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो है उससे गो थ्रू होना पड़ेगा, आपको काफी चीजें सोचनी पड़ेगी, दिमाग का इस्तेमाल लगाना पड़ेगा, तो वो आपका काल्प में चला जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लास्ट जो मेथड है वो है एसएलटी। लास्ट जो मेथड है हमारा वो है एसएलटी। देखो ये टीचिंग मेथड है, ये एक तरीके से टीचिंग मेथड, और टीचिंग मेथड आपके बहुत सारे हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ ये सारे टीचिंग मेथड्स डिस्कस करूंगी, 9 10 11 12 जितने भी मेथड है ना उन सबको डिस्कस कर लूंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे तो मैंने कर रखे हैं बट एक रिवीजन पर्पज के लिए मैं इन सबको आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, ये भी आपका एक टीचिंग मेथड ही है और फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। तो एसएलटी क्या होता है? सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग है। यहाँ पर टीच भी हम लैंग्वेज को ही कर रहे हैं, इंग्लिश को ही कर रहे हैं, लेकिन किस बेस पर कम कर रहे हैं? हम सिचुएशन से दे रहे हैं। ठीक है, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बच्चे को सिचुएशंस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके आधार पर बच्चा यहाँ पर भाषा को सीख रहा है। ये एक ऐसा मेथड है जहां पर लैंग्वेज इज टोल्ड बाय प्रेजेंटिंग न्यू वर्ड्स एंड ग्रामर विद इन स्पेसिफिक रियलिस्टिक सिचुएशन। हम रियल लाइफ में बच्चे से चीजें करवा रहे हैं, ना कि उसको सिर्फ रीड करके बता रहे हैं कि भाई ये ऐसे होता है। हम उससे वो चीज करवा रहे हैं खुद से। ठीक है, तब वो बच्चा क्या करेगा? लैंग्वेज को टीच करेगा। मीन्स लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। यहाँ पर बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होता है, बार बार रिपीट कर रहा होता है इन कॉन्टेक्स्ट रेदर देन थ्रू डायरेक्ट ट्रांसलेशन और ग्रामर एक्सप्लेनेशन। मतलब सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान उसको नहीं दिया जा रहा है, बच्चा खुद से कर रहा है। ठीक है, खुद से वो गो थ्रू हो रहा है। जैसे आप साइकिल को राइड करना सीखते हो तो आप तभी सीख पाते हो जब आप खुद करते हो। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बता दिया कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे वो करना है, फलाना करना है। तो एसएलटी क्या है भाई? सिचुएशन में और रियल लाइफ सिचुएशन के तहत आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है जिसमें बच्चा लैंग्वेज को लर्न करता है। ये आपका कौन सा मेथड हो गया? एसएलटी मेथड हो गया। ओके, चलिए अब चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे आंसर करना यहाँ पर शुरू करेंगे। अगर आपने मेरी इन बताई हुई चीजों को ध्यान से समझा है तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत आराम से लगा सकते हैं। ये आपके सीटेट के भी हैं, रीट के क्वेश्चन भी है, क्योंकि एस्टेट में तो कभी आज तक पूछे ही नहीं गए हैं, तो आप इनके ही प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलिए, और लोग के भी आज तो बहुत कम लोग आए हैं, कहाँ गए सारे के सारे? ये तो मुझे उम्मीद नहीं थी। एलएसी स्टैंड्स फॉर, चलिए एलएसी का फुल फॉर्म बताएंगे जल्दी जल्दी, आंसर करेंगे भी फटाफट से। वॉइस में तो कोई भी हाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वॉइस में, आज पता नहीं उस दिन क्या ही हो रहा था। चलिए फुल फॉर्म बताएंगे एलएसी। अभी सबसे पहला ही मैं बता करके हटी हूँ, लैंग्वेज अक्रॉस द कल्चर नहीं होता, कंटेंट नहीं होता, कल्चर नहीं होता, बल्कि क्या होता है? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए सवाल है, आपसे फुल फॉर्म ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो एलएसी क्या होता है? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम होता है। सो फर्स्ट का आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, कितना कुछ इसमें है नहीं। अ टीचर आस्क हर लर्नर टू राइट अ पैराग्राफ ऑन वाटर। एक टीचर ने अपने बच्चों को बोला है भी एक वाटर के ऊपर आप पैराग्राफ लिखो, या पानी के ऊपर। देन द लर्नर स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट दे हैव बीन टोल्ड इन साइंस एंड सोशल साइंस। फिर बच्चे क्या डिस्कस करते हैं कि पानी है, पानी मतलब पानी के बारे में हम साइंस में पढ़ते हैं, हम सोशल साइंस में भी पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों में अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं। तो फिर बच्चे डिस्कस करते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या पढ़ा है इसके बारे में। उसके बाद वो एक पैराग्राफ पानी के ऊपर लिखते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल? ऑप्शन पढ़िए और अगर आपने चीजें समझी है तो आंसर कर देंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए। अरे फर्स्ट का टू क्यों दिया नीतू भाई? क्या था क्वेश्चन? एलएसी का फुल फॉर्म था, कंटेंट कहाँ से आ गया? लैंग्वेज एक्विजिशन ऑफ कंटेंट। अभी ज्वाइन किए हो क्या? अब जिसने अभी भी जो अभी ज्वाइन किया है प्लीज आंसर ना करें। ठीक है, लेकिन करिए। यस बिल्कुल, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ठीक है, आप ऑप्शन देखते ही आराम से लगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी तो मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो बिल्कुल भी टफ नहीं पूछे जाएंगे। आप मेरी ये रिवीजन वाली सीरीज भी अगर आप देख के चले जाएंगे तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्लास बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भाषा को हम क्या कर रहे हैं भाई? अक्रॉस द करिकुलम हम क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स टीपीआर की फुल फॉर्म है एज ए मेथड कुड बी इफेक्टिव फॉर। किन के लिए इफेक्टिव होता है? किन लर्नर्स के लिए इन मेथड्स को इफेक्टिव माना गया है? टीपीआर क्या है? जब आपका लैंग्वेज प्लस में आपका बॉडी मूवमेंट यहाँ पर साथ में काम करता है। ठीक है, अब आप देख लो, भाषा आप सीख रहे हो, साथ में आप बॉडी को भी मूव कर रहे हो।
ठीक है, तो इसमें कौन से लर्नर यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं? काइनेस्थेटिक लर्नर कर सकते हैं, ऑडिटरी लर्नर, रीडिंग लर्नर या फिर विजुअल लर्नर। थर्ड का आंसर करेंगे। यस, यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, काइनेस्थेटिक, क्योंकि आप सभी को पता है काइनेस्थेटिक कौन होते हैं भाई? जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, ठीक है, जो अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से मूव कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं भाई? वो सुन करके सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो टीपीआर क्या है भाई? साथ में जो बोल रहे हैं आगे से वो सुन करके और उसको एक्ट करके जो है रिप्रेजेंट करना। ऑडिटरी का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ सुनने वाला, सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग पर्पज वाला आ जाएगा। रीडिंग वाला रीडिंग आ जाएगा और विजुअल माना सिर्फ और सिर्फ देखने वाला पर्पज आ जाएगा। यहाँ पर हम काइनेस्थेटिक लर्नर को करेक्ट मार्क करेंगे। ठीक है, थर्ड का आंसर। यस, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स एज अ मेथड डैश कॉम्प्रिहेंशन इज द बेसिस ऑफ लर्निंग। टीपीआर की बात हो रही है, टीपीआर की बात हो रही है, सेम। ठीक है, कौन सा कॉम्प्रिहेंशन इज बेसिस ऑफ लर्निंग, मतलब इसमें क्या है, आधार क्या है इसका? आप खुद बताओ इसका क्या आधार है? लिसनिंग है, रीडिंग है, स्पीकिंग है या फिर राइटिंग है? टीपीआर का आधार क्या है? हम टीपीआर में क्या कर रहे हैं? टीपीआर में क्या कर रहे हैं? हमारा जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं भाई? हमें बोल रहा है, ठीक है, और जैसे बोल रहा है वैसे वो एक्ट कर रहा है और बच्चे उसको देख करके ही क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टीपीआर का क्या आधार है? लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, कोई भी एक फटाफट से आंसर करो भाई। फोर्थ का सी। ओके भाई, बच्चे जो है वो सुन रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं? वो सुन रहे हैं और सुन करके बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड है, तो इसमें जो आंसर करेंगे वो क्या करेंगे? लिसनिंग करेंगे, ना कि आप स्पीकिंग करेंगे। टीपीआर में हम बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? क्या था वो? हेड शोल्डर नीज एंड टोड, हेड शोल्डर नीज एंड, तो टीचर को सुन करके बच्चे सेम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, मछली जल की रानी कोई स्टोरी है तो उसको देख करके बच्चे सेम क्या करते हैं भाई? एक्शन करते हैं। तो जब आप भाषा सीखते हो किसके साथ? एक्शन के साथ, वो आपका टीपीआर होता है। तो इसमें आप लिसनिंग मार्क करेंगे, ठीक है, ना कि स्पीकिंग मार्क करेंगे। नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर 5। टीबीएलटी स्टैंड्स फॉर, टीबीएलटी, ये देखो डीटीपीएसबी का क्वेश्चन है, ठीक है, डीटीपीएसबी पीआरटी का पूछा हुआ सवाल है ये। टीबीएलटी स्टैंड्स फॉर, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ फुल फॉर्म तो रट लो भाई, फुल फॉर्म ना छोड़ के जाना, 3 से 4 बार लिख लिख के देख लेना। टीबीएलटी स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है, टाइम बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है या फिर टर्म बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है। तो आप सभी को पता है हम ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहे, हम टाइम की बात नहीं कर रहे, हम टर्म की बात नहीं कर रहे, बल्कि बच्चों को कुछ मीनिंगफुल टास्क दिए जाते हैं जिसके थ्रू बच्चा क्या कर रहा होता है? लैंग्वेज को लर्न कर रहा होता है। तो 5 का आंसर क्या चला जाएगा? यस आरजू, सी चला जाएगा। बहुत बढ़िया। ओके, ये मेरे ये समझ नहीं आया, ये जो सबकी आपको विजिबल है क्या? ये जैसे आरजू है, आ, आ, इनके ऐसे ऐसे बना हुआ है कुछ, मतलब मुकुट टाइप का है ना, और #1 लिखा हुआ है। ये क्या है? ये मुझे नहीं पता चल रहा है ये क्या है। ठीक है, नीतू बाई को #2 लिखा हुआ है, फिर धरना गुलिया को #3 लिखा हुआ है। बस यही है, #4 तो है ही नहीं। किसी को पता है क्या ये क्या है? मतलब ये फ्रीक्वेंटली रिप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ है क्या इसमें? अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स। चलिए, अ टास्क, टास्क क्या है? क्या है उसमें? हम क्या है वो टास्क जब हम कहते हैं टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग? ठीक है, एक एक्टिविटी है वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर फॉर ए कम्युनिकेटिव पर्पस, या फिर एक पीस ऑफ वर्क है जिसको टीचर के द्वारा डिजाइन किया गया है, या फिर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है जिसको कैरी आउट किया गया है लर्नर ताकि बच्चे पढ़ लें उनको, या फिर एक टास्क है फॉर द टीचर फॉर असेसिंग, असेसमेंट के लिए है क्या ये? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, एलिमिनेट करके आंसर निकालो जल्दी जल्दी। 6 का, चलो पायल कुंडू वो आ गया भाई, अब #3। डोंट नो मैम, ठीक है, मुझे भी नहीं पता, हम सारे एक जैसे हैं। देखो, पीस ऑफ वर्क नहीं होता, टेक्स्ट बुक भी नहीं होता, और ठीक है टास्क है बट वो टीचर के असेसमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि क्या है? एक एक्टिविटी होती है। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, टास्क मतलब एक एक्टिविटी, एक्टिविटी होती है जहां पर टारगेट लैंग्वेज को यूज करना बच्चे को सिखाया जाता है। किस पर्पज के लिए भाई? हमारा अल्टीमेट तो क्या ही है भाई, हम एट द एंड क्या सिखाना चाहते हैं? कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेटिव पर्पज के लिए है। ठीक है, तो आंसर हमारा 6 का क्या चला जाएगा? 1 चला जाएगा। ठीक है, चलिए चीजों को बस समझ लो, फिर इनमें कुछ भी नहीं है। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी काल्प की बात हो रही है, ठीक है, जिम क्यूमेंस के द्वारा इसे दिया गया था। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ ताकि आप रट लो इस चीज को, जिम क्यूमेंस के द्वारा दिया गया था। एक बिक्स भी है, उसको भी दिया गया था। अब कॉग्निटिव एकेडमी की बात हो, मतलब आप लैंग्वेज को किसके लिए यूज कर रहे हो? आपके एकेडमिक लर्निंग के लिए।
ठीक है। तो क्या है इसका, क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर कन्वेड थ्रू एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज यूज्ड फॉर डे टू डे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल्स, या फिर लैंग्वेज यूज्ड फॉर पोएटिक डिवाइसेस। जस्ट कैंसिल आउट करिए, ऑप्शन 3 आराम से कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक बचेगा बस। ठीक है, सिर्फ एक बचेगा। चलिए जल्दी जल्दी करिए, भी 7वां क्वेश्चन। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, 7वें का 1 आ जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कुछ समझाने की इसमें जरूरत नहीं है, वहां पर हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स चीजों की बात कर रहे थे, जो कि हम कहाँ पढ़ते हैं? काल्प के अंदर पढ़ते हैं। फिर से अगर डिफरेंस बताऊं तो दोनों को जिम क्यूमिन्स के द्वारा दिया गया था, और जब भी आप एकेडमिक लर्निंग की बात करेंगे तो आप काल्प के साथ जाएंगे, और जब भी आप ऐसे ही इनफॉर्मल कुछ ऐसे ही बातचीत टाइप, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन की बात करेंगे, इनफॉर्मल होने चाहिए सारे, तो वो आपके बिक्स के अंदर जाएगा। जिम क्यूमिन्स ने ही लिया था बिक्स को भी। तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? यूजिंग लैंग्वेज फॉर हियर एंड नाउ ऑन फेमिलियर टॉपिक्स, यूजिंग लैंग्वेज फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग, क्या आप ये हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए करते हो? यूजिंग लैंग्वेज टू कन्वे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यूजिंग लैंग्वेज फॉर रिपोर्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। एलिमिनेट हो जाएंगे 3 ऑप्शन बहुत आराम से, और एक ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर बचेगा। चलो नीतू बाई 7th का सी दे रहे हैं, 7th का सी नहीं आएगा नीतू जी। नेगेटिव लैंग्वेज स्किल्स, ना ना ना, ऊपर वाला देखो, फर्स्ट ऑप्शन ये आया भी था उसमें। ठीक है, चलिए हाँ, नेक्स्ट करो 8th का। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात नहीं करते भाई, एक एक जस्ट नॉर्मल इंटरेक्शन हो रहा है, जस्ट नॉर्मल गोसिप हो रहा है आपस में, दो दोस्त मिलकर जो बात कर रहे होते हैं, वो इसमें आता है। ठीक है, तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है भाई? कोई फैमिलियर टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हो भाई? बात कर रहे हो। तो ऑप्शन आंसर नंबर 1 आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट तो हमारा फिर काल्प में चला जाता है, साइंटिफिक वो सारी चीजें हमारी पढ़ाई लिखाई में चली जाएगी। तो 8th का आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। 9th देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल? बिक्स का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है? बिक्स मतलब पता है सबको, ठीक है, जिम क्यूमेंस के द्वारा दिया गया था। डिस्कसिंग रेस्पॉन्स टू ए स्टोरी इन अ स्मॉल ग्रुप इन द क्लासरूम, टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग ए लेक्चर, नेगोशिएटिंग टर्न टेकिंग विद a peer ड्यूरिंग फ्री प्ले। ठीक है, मैं जोर दे रही हूँ चीजों पे। एक्सप्लेनिंग ए प्रोसीजर टू पीयर ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। ओके, ध्यान देना, एकेडमिक लर्निंग हो रही हो तो काल्प के साथ जाओगे, ऐसे ही कोई भी वार्तालाप हो रही है तो बिक्स के साथ जाओगे। तो इसमें कहाँ हो रही है? तो क्लासरूम के अंदर तो आप नहीं, वो तो फॉर्मल हो जाएगा ना, फॉर्मल इंटरेक्शन हो जाएगा, हम तो इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं। लेक्चर भी फॉर्मल हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हो तो प्रोसीजर तो आप काम की बात करेंगे, ऐसे गप्पे थोड़े ना मारेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? जब आप नेगोशिएट टर्न कर रहे हो, ठीक है, टॉकिंग चाहिए, टर्न टेकिंग विद पीयर, हाँ, ड्यूरिंग फ्री प्ले। चलो ये बढ़िया है। ठीक है, थर्ड, मतलब आप आपस में क्या कर रहे हो भाई? आपको फ्री टाइम मिला हुआ, उसमें आप क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो। तो ये क्या है भाई? थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 9th का डी नहीं आएगा नीतू, नहीं 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 नहीं। हाँ, 9th का सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नीतू चेक करो। देखो, प्रोसीजर टू अ पीयर देख करके क्यों नहीं करना? पीयर देख करके नहीं करना। पीयर बात कर रहे हैं, बट कब बात कर रहे हैं? ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट बात कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हैं तो वो थोड़ी ना कबड्डी की बात करेंगे या फिर कुछ और बात करेंगे, हाँ तू खाने में क्या लाया है, ये थोड़ी ना बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट की ही बात करेंगे ना, वो तो फॉर्मल इंटरेक्शन हुआ, एकेडमिक लर्निंग में चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका 3 जाएगा। ये ऑप्शन बढ़िया है, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है ना एकेडमिक का। तो 9th का आंसर सी चला जाएगा। द टर्म बिग्स एंड कार्प वर इंट्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं? अभी जस्ट आपको 10 बार मैंने बता करके हटी हूँ, वाइगोत्स्की की हम बात नहीं करते हैं इसमें। पैनिनी की भी नहीं आएगा, जीन पियाजे नहीं आएंगे, जिम क्यूमेंस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 11th क्वेश्चन, द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड है, मतलब कम्युनिकेशन पर, इंट्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक है, बच्चे कैसे करेंगे? बच्चों को फ्लुएंसी सिखाई जाएगी, एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनको बोलना सिखाया जाएगा। टारगेट लैंग्वेज को बोलना आना चाहिए। ओके, इन इंग्लिश ले स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड पार्टिसिपेट इन ए पर्पसफुल टास्क इन द क्लासरूम एज इट प्रमोट्स। चलिए, बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है ताकि बच्चे बोले आपस में। ठीक है, बच्चों के अंदर फ्लुएंसी आए लैंग्वेज में। तो ये क्या प्रमोट करता है? learners to encounter with real life situation, their written expression in the classroom, learner to minimize spelling and grammatical errors, या फिर the use of mother tongue freely in the classroom। आप सभी को पता है इसमें हमने क्या आंसर मार्क करना है। और एक है, जब भी रियल लाइफ सिचुएशन कुछ भी लिखा आ जाए ना, वो कभी भी आपका गलत नहीं रहेगा। ठीक है, आप सभी को पता है इसमें हम क्या करते हैं? लर्नर टू एनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशन। तो आंसर आपका फर्स्ट जाएगा। ठीक है, रिटन एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, मिनिमाइज स्पेलिंग भाई उसको तो हम देखते ही नहीं, हम तो फ्लुएंसी देखते हैं, एक्यूरेसी नहीं देखते हैं। मदर टंग की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। सो आंसर हमारा 11 का 1 जाएगा।
चलो फिलहाल तो 26-27 वही है भाई, बाकी का देख लो भाई, बोर्ड जाने, है ना, मुझे भी नहीं पता। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड, बेसिकली कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किसको रिप्लेस करता है, किसको रिप्लेस करता है? तो ये आपको नहीं आता होएगा या फिर क्योंकि आपका रिवीजन में नहीं होगा, मैं एक क्लास नेक्स्ट ही आपको जितने भी टीचिंग मेथड्स है ना आपकी लैंग्वेज टीचिंग के, जिसमें आपका जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आता है, डायरेक्ट मेथड आते हैं, तो जितने भी मेथड्स हमारे बन जाते हैं, जैसे ये नेचुरल वाला भी है, सिचुएशनल है, स्ट्रक्चर है, ये सब आते हैं उसके अंदर, तो वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किसको रिप्लेस करता है, तो ध्यान देना, ये स्ट्रक्चरल टीचिंग को रिप्लेस करता है। स्ट्रक्चरल टीचिंग वो टीचिंग होती है जिसमें आप एक्यूरेसी पर ध्यान देते हो, आप ये बताते हो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऐसे जब आप बच्चों को बताते हो ना, वो आपका स्ट्रक्चरल है, जब आप भाषा का स्ट्रक्चर बता रहे हो। बट इसको रिप्लेस करने का काम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के द्वारा किया गया, जो कि काफी इफेक्टिव और बेस्ट मेथड माना गया कि बच्चों को फ्लुएंसी आनी चाहिए बोलने में। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका स्ट्रक्चर टीचिंग। है इसमें यही कि हम स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, हम बताते हैं भाई वर्ब ये होता है, एडजेक्टिव ये होता है, ये वहां लगता है, इसके आगे लगता है, उसके पीछे लगता है, तो जो भी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर टीचिंग को रिप्लेस करता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, दिया था किसी ने 12th का सी? चलो, नेहा ने दिया है, बायल ने दिया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करेंगे सीएलटी स्ट्रेस ऑन। सीएलटी किस पर स्ट्रेस करता है? पहले तो सीएलटी की फुल फॉर्म बताएंगे सभी लोग। ठीक है, पहले तो सभी लोग सीएलटी के फुल फॉर्म बताएंगे जल्दी जल्दी। फुल फॉर्म लिख दो फटाफट से कमेंट में, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। जल्दी भाई, देख रही हूँ मैं क्या एग्जाम पोस्ट, बाद में बात करेंगे भाई अभी इसके बारे में। चल, सीएलटी किस पर फोकस करता है? फटाफट पहले सीएलटी की फुल फॉर्म लिख दो। कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग है, मैं ही बता देती हूँ, कोई लिख नहीं रहा। तो ये किस पर है भाई? कम्युनिकेट कर रहे हैं हम। कम्युनिकेट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। ओरल स्किल पर फोकस करता है। किस पर? ओरल स्किल पर फोकस करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं मतलब बोल रहे हैं, मतलब ओरल चीजों पर बात हो रही है। प्रोडक्टिव, लर्निंग, रिसेप्टिव ये सब नहीं है। आप सभी को जो टीचिंग स्किल्स होती हैं वो सभी आपको पता होनी चाहिए भाई। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, मैं उसको भी रिवीजन के अंदर शामिल कर लूंगी, डोंट वरी। तो 13 का आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे 14 क्वेश्चन। हाँ, इन द सिचुएशनल अप्रोच अ टीचर ट्राइज टू। सिचुएशनल अप्रोच टीचिंग क्या थी? जिसमें हम बच्चों को एक रियल लाइफ सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं, बच्चा फिर उसको करके देखता है। ठीक है, सो सिचुएशनल अप्रोच अ टीचर ट्राइज टू, टीचर क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहा है इस अप्रोच के अंदर? फॉलो अ सिलेबस विद अ लिस्ट ऑफ सिचुएशंस, adjust teaching to the situation in the classroom, create a lifelike situation in the classroom for teaching a language item, show how the situation in the classroom is different from real life situation। एक ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ना, आराम से टिक कर लोगे उसको। ठीक है, तो सिलेबस को फॉलो करने वाली चीजों पे कभी भी आप टिक नहीं लगाएंगे। तो द हाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट, नहीं, हम तो हमेशा रियल लाइफ चीजों की बात करते हैं, ये नहीं बताएंगे भाई क्या डिफरेंट है दोनों के बीच में। ठीक है, एडजस्ट टीचिंग टू द सिचुएशन इन द क्लासरूम, ये नहीं, बल्कि सी ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्रिएट अ लाइफ लाइक सिचुएशन इन द क्लासरूम फॉर टीचिंग लैंग्वेज आइटम। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या जाएगा आपका? हाँ, सी जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया? तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, एलिमिनेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इससे ना आपके ऑप्शंस जैसे से एलिमिनेट होते जाएंगे, आप अपने आंसर्स के बहुत करीब आते जाएंगे। तो आंसर जाएगा 14 का। चलो, ये क्लास सिर्फ एस्टेट इंग्लिश वालों के लिए है। जो जब मुझे ना इतना मतलब वो है, ठीक है आपको नहीं पता, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लास सबके लिए है मनोज राणा। ठीक है, ये क्लास सबके लिए है, जो भी जनरल सेक्शन को प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सबके लिए है, क्योंकि आपसे हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी सबसे पूछी जाएगी। ऐसा कोई नहीं होगा जिससे हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी ना पूछी जाएगी, तो ये इंग्लिश की पेडागोजी उन्हीं को ही डील करती है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है और उसमें 5 क्वेश्चन जो पेडागोजी की आती हैं, वो भी भाई इसी से ही सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, वो भी इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको डबल फायदा है। बाकी जनरल सेक्शन वालों के लिए, सबके लिए मैंने थंबनेल में लिखा है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। ओके, है ना? आपकी गलती नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता जनरल सेक्शन क्या है, हमारे जनरल सेक्शन में क्या क्या पूछा जाता है, नहीं पता लिटरली। ठीक है, सबके लिए है मनोज, सबके लिए है, सबके लिए है। आरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए है, क्योंकि जनरल सेक्शन का हम लोग पेडागोजी करते हैं, ये इंग्लिश का। ठीक है, हिंदी की भी क्लासेस आपके लिए लेकर के आऊंगी। सो आज की इस पर्टिकुलर क्लास में इतना ही है, मुझे फटाफट से मैसेज करके बता दो आपको ये क्लास कैसी लगी। ओके।
नेक्स्ट अब हम डेली लाइव आएंगे और नेक्स्ट जो है कल कुछ और आपके लिए यहाँ पर चीजें लेकर के आऊंगी। ठीक है, सीडीपी के भी वन लाइनर में कुछ लेकर के आ रही हूँ, तो या तो वो होगा कल या फिर इंग्लिश पेडागोजी का ही जो हमारे मेथड्स रहते हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। रात को 9 बजे लाइव हम डेली आया करेंगे। ठीक है, और मेरी शॉर्ट सीरीज को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी आपकी चली हुई है, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। जिसको नोट्स अभी भी लेना है 7419055279 पर व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। हमें तो पता नहीं था मैम पेडागोजी भी आएगी। थैंक यू पायल जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलो, आपके सिलेबस में हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी मेंशन है। पिछली बार थी, नहीं दी वो उनकी मर्जी, उसका उनको थोड़ा सा सामना भी करना पड़ा। भाई बहुत सारे वहां पर लोग जाकर के उनके सर पे भी खड़े हुए, भाई आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, उनसे बोनस मार्क्स की भी डिमांड करने लगे, मैं जिसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी। बट अब की बार हो सकता है, भाई इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, कि आप तब बोर्ड सीख ले और आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिए तो कहाँ जाओ। इसलिए मैं आपको ये सीरीज चलवा रखी है। ऐसा नहीं है मैं आपको ग्रामर पार्ट को इग्नोर करने के लिए बोल रही हूँ, ग्रामर पार्ट तो करनी ही करनी है। अगर आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी तो ज्यादा मुश्किल 4-5 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। ठीक है। उनमें तो ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। भाई आपका सिलेबस चेंज हुआ है पिछले साल, तो क्यों मिलेंगे? आज तक एचटेट में एचबीएससी ने पेडागोजी पूछी ही नहीं है, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको ऐसी चीजें बताई जा रही है। चलो, अब मैं आपको आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। चलिए, कल मैथ करा देना, ठीक है, ओके। चलो, हो जाएगा भाई क्लियर अगर आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है भाई, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।